वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं श्याम सर आप सभी का गुरुकुल एकेडमी की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग नंबर सीरीज का 4th सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 3 सेशन लिए थे, जिसमें हम लोगों ने बैंक एग्जाम में पूछे गए अधिकतर क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ था और देखा हुआ था उनमें कौन सा पैटर्न यूज किया गया है। और मोस्टली जो क्वेश्चन थे कहीं ना कहीं आपके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या हाफ पैटर्न सीरीज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन थे। मेनली 4-5 जो सीरीज का टाइप होता है हमारा, ये सबसे मेन टाइप होते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग आज जो देख रहे हैं, आज उसी चीज में कंटिन्यू करते हुए उसी सीरीज को मैंने आगे बढ़ाया। बट ये जो क्वेश्चन आज मैंने सेलेक्ट किए गए, ये एसएससी क्वेश्चन पूछे गए थे। आज का पूरा सेशन एसएससी के क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है। इससे पहले का मेरा सेशन जो था बेसिक सेशन और नॉर्मल सेशन था। उसके बाद 2 सेशन मैंने बैंक के एग्जाम में पूछे गए 2017-18 में, उन क्वेश्चन के ऊपर मैंने सेशन लिया हुआ। तो बिना किसी देरी किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन की। और सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। क्लियर है? आप सभी लोग रेडी हैं? पेन और पेपर लेकर रेडी हो जाइए, क्योंकि अभी सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। ओके, तो आज के सेशन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज अभी जो क्वेश्चन आपको दिखाया जाए, इसी क्वेश्चन से मैं शुरुआत करता हूँ और इस क्वेश्चन के साथ हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिया गया है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। जय श्री महाकाल, एक बार और महाकाल का नाम लेके शुरुआत करते हैं सेशन की। ठीक, चलिए आपके लिए टाइमर स्टार्ट करता हूं मैं। सबसे पहला क्वेश्चन से क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट। तो जितना ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही क्या होगा, आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा। ठीक, ऑनलाइन क्लासेस से हो सकता है बहुत सारे बच्चों के डाउट क्लियर नहीं हो पा रहे, फिर भी आप ट्राई करो कि मैक्सिमम आपके डाउट्स क्लियर। ठीक, फटाफट सेशन की शुरुआत कर रहे हैं आप लोग। और इसी सेशन में आज मैं आपको उन क्वेश्चन से रूबरू करवाऊंगा जो क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं बहुत हार्ड लगते थे। फिर फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करो। चलिए टाइमर को एंड करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया आपको यहाँ पे 13, 21, 48 और 112। अगर आप लोग यहाँ पर ये नंबर जो दिख रहा है आपको बहुत ही क्लोज के नंबर्स हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपको यहाँ पे डिफरेंस कैलकुलेट करता हूँ। देखो सबसे पहले लिखा गया आपका 13, फिर कितना है आपका यहाँ पे 21, और फिर लिखा गया आपका 48, और फिर आपका 112। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग को पूछा गया और डिफरेंस कैलकुलेट किया मैंने यहाँ पे। 21 में से आपके 13 गए, कितने बच गए यहाँ पे? 8 बच गए आपका। हो गया 48 में 21 गए, तो कितना बचेगा आपका यहाँ पे? माइनस करो, 8 में से 1 गया तो यहाँ पर बचेगा आपका कितना? 7, और यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना? 2, 27। ठीक है, नेक्स्ट में इसको सॉल्व करोगे, 12 में से 8 गए, कितने बचेंगे आपके यहाँ पे? 4। क्लियर है? अब यहाँ पर कितने बचेंगे आपके? 6। क्लियर, 64। अब नेक्स्ट वाली टर्म्स आप इजीली बता दोगे क्या होगा सर। तो आपका होगा, देखो सर ये जो लिखा गया पहला नंबर, ये 2 का क्यूब लिखा गया है। ठीक है, और ये क्या है आपका? 3 का क्यूब है। ठीक है, ये 4 का क्यूब है। तो नेक्स्ट में सर यहाँ पे तो 5 का क्यूब लिख सकते हैं आप। तो 5 का क्यूब होता है 125। अब 125 यहाँ पर आएगा, तो इन दोनों को आप 8 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका? 237। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सारे लोगों को? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक, तो इसको हम लोग, मैं कह सकता हूँ कि ये किसकी सीरीज थी? आपकी क्यूब की सीरीज। पैटर्न समझ में आया अधिकतर को? क्लियर? ओके, वेरी गुड। अगर सारे बच्चों को क्लियर है तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करो यार, जितना जल्दी हो जाए आप क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक, नए वाले क्वेश्चन के लिए आपका टाइमर स्टार्ट होता है राइट नाउ। करो जल्दी से क्वेश्चन की शुरुआत करो। बना रहे हैं क्वेश्चन, जल्दी बनाते चलो। जितना जल्दी आप क्वेश्चन बनाओगे उतना ही क्या रहेगा आपका? फास्ट कैलकुलेशन होगा। क्लियर, जल्दी जल्दी करते चलो यार। बनाओ क्वेश्चन। चलो टाइमर भी एंड हो गया है, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। देखो आप देखो, अगेन मैं क्या कह रहा हूँ आपको यहाँ पे कि इनके बीच का डिफरेंस क्या ज्यादा नहीं है, और डिफरेंस ज्यादा नहीं है, पर आपको एक चीज और समझ में आ रही है कि यहाँ सबसे छोटी संख्या 6 है, तो सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 795। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हुआ होगा? गुना हुआ होगा। अगर यहाँ पे गुना हुआ है तो ये कितना गुना हुआ है और कितना माइनस प्लस हुआ, वो चीज हम लोग देखते। देखो अगर आप लोग यहाँ पे कहोगे कि देखो ये 6 है तो 14 है, तो कहीं ना कहीं मैं इसको 3 गुना और माइनस में कितना लिख लूँ? 4 लिख दूँ। 6 18 माइनस 4 करोगे तो 14 कितना हो जाएगा? 42। 42 माइनस कितना करोगे आप लोग? 4 करोगे। क्लियर? 14 42 माइनस कितना करोगे आप? 4 करोगे। क्लियर है? पहली चीज तो यहाँ पे
अभी ये पैटर्न हो रहा है या नहीं हो रहा है ये बाद में पता करेंगे। अब देखो इसको भी अगर आप लोग 4 गुना करते हो यहाँ पे, आप कितना करेंगे, तो ये कितना हो गया आपका यहाँ पे 156 हो गया। 156 में 4 करोगे तो ये प्लस में कितना हो गया आपका 4। तो अब देखो यहाँ पर पैटर्न क्या हो रहा है आपका, जनरेट नहीं हो रहा, तो एक बार और गुणा कर लेते देखो, तो ये कितना हो गया इंटू 5 हो गया, तो ये कितना 800 माइनस में कितना हो गया 5। तो कहीं ना कहीं देखो पैटर्न में मुझे क्या लग रहा है आपका यहाँ पे थोड़ा सा कम लग रहा है, तो मैंने इसको थोड़ा सा चेंज किया। तो मैंने चेंज किया क्या, इसको आप हटा दो, ये क्या 6 दूनी 12 हो गया, और प्लस में कितना करोगे आप लोग 2। तेरे पास सभी को ठीक, ओके। सॉरी यहाँ पे कितना -4 नहीं होगा, यहाँ पे कितना होगा माइनस का, तो 1442 माइनस का 3 कितना हो गया आपका। तो आपको यहाँ पे पैटर्न समझ में आया। देखो क्या पैटर्न में कह रहा हूँ आपको कि 6 दूनी 12 प्लस का 2, 1442 माइनस का 3, और 39 इंटू 4 56 प्लस का 4, 5 गुना 800 माइनस 5, ठीक है। तो अब यहाँ पर करोगे इंटू कितना करोगे 6, और यहाँ पर प्लस में क्या करोगे 6, फिर अब यूनिट डिजिट से काम करते थे। यूनिट डिजिट से कैसे काम करोगे आप लोग कि 795 इंटू में कितना होगा 6, और प्लस में क्या लिखूंगा आपका यहाँ पे। क्लियर है बात सभी को, आ रहे हो? अब देखो हम लोग यहीं पे समझते हैं देखो कि 1000 तो हो नहीं सकता। क्लियर, देखो 6.30 जीरो आएगा यहाँ पे लास्ट में, और उसमें 6 जोड़ोगे तो कितना होगा, लास्ट में 6 होगा। तो ये वाला ऑप्शन तो आपका फिर से गया, अब बच गए ये, और ये 2 ऑप्शन बच गए हमारे पास 377, और यहाँ पर कितना हो गया 4776, ठीक है। तो अब देखो 742, ठीक है। अगर यहाँ पर 42 हो रहा है ऑलरेडी, तो ये तो इससे कम हो रहा है, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। तो नेक्स्ट वाला ऑप्शन कौन सा होगा, ये। तो आंसर क्या होगा 4776, ठीक है। ऑप्शन में डी क्या रहेगा, बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो ये जो सीरीज का पैटर्न था, ये हमारे पास में क्या था आपका मल्टीप्लीकेशन, और यहाँ पर क्या था आपका प्लस माइनस, क्या होगा आपका यहाँ पे वही नंबर का क्या था एडिशन या सब्ट्रैक्शन, प्लस माइनस आपका नंबर, ठीक है। हमारी बात समझ में क्लियर है? आई थिंक क्लियर हो गया होगा पैटर्न। तीन तो ऑलरेडी हम लोग 3 बार आपका यहाँ पे क्लासेस ले चुके हैं, ये कौन सी हमारी 4th क्लासेस है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को शुरू करो, ठीक, टाइमर स्टार्ट हो गया आपका। सॉरी, करो करो क्वेश्चन, इतना जल्दी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, करते चलो यार क्वेश्चन। बना रहे क्वेश्चन, बनाओ बनाओ, जितने ज्यादा क्वेश्चन बनाओगे यार देखो उतना ही क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। क्लासेस देखो प्रीमियर हो रही है, लाइव क्लासेस इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि क्या है अधिकतर बच्चे लाइव आ नहीं पाते। फिर भी ट्राई करो आप कितना जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। चलो टाइमर एंड करते हैं, ठीक। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको यहाँ पे कि 49 51 63 नियर बाई के, तो पहले डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। डिफरेंस कितना हो गया देखो यहाँ पर कहोगे सर ये 2 का डिफरेंस, यहाँ पर कितना हो गया आपका यहाँ पे, तो ये जो डिफरेंस हो रहा है कितना हो रहा है आपका यहाँ पे 9 में से 3 में से आपके 1 गए, तो बचेगा, तो ये कितना हो गया 12। अब यहाँ का हम लोग को पता नहीं है और यहाँ का पता नहीं, पर यहाँ का पता है, यहाँ पर कितना हो रहा है आपका 90 हो रहा है। तो अब मुझे ये नंबर सब कुछ पता चल नहीं रहा है। अगर ये नंबर से आपको पता नहीं चल रहा है तो मैंने थोड़ा सा इसको अलग तरीके से देखा, 2 12 और 90 क्या हो गया देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू में क्या 2, तो क्या लिखेंगे हम लोग 3 इंटू में 4, क्लियर। तो इसको क्या लिख सकता हूँ आपका 9 इंटू में 10, ये बात सबको क्लियर है। तो यहाँ पर जो होगा कहीं ना कहीं क्या होगा आपका यहाँ पे होगा कितना आपका 7 इंटू में 8, और यहाँ पर कितना होगा आपका 5 इंटू में 6। कोई डाउट है क्या? तो देखो अगर 5 इंटू 6 करोगे तो यहाँ पर होगा आपका 30, 7 इंटू 8 करो 17 कितना हो जाएगा आपका 56, ये बात सबको क्लियर है। अब नेक्स्ट मुझे ये चेक करना है कि यहाँ पे नंबर कौन सा होगा, तो 63 प्लस 30 यहाँ पर क्या होगा आपका 93। अब 93 से इसको कंफर्म और कर लो तो 50 में 3 का 6 बचेगा, ठीक। तो 93 ऑप्शन पर कौन सा में डी में, तो डी वाला ऑप्शन क्या रहेगा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर सारे लोगों को? आई थिंक क्लियर हो गया होगा अब तो। कोई डाउट है क्या? तो यहाँ पर क्या थी, ये आपकी यहाँ पे एक तरह सीरीज किसकी थी आपकी यहाँ पे मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई और कैंसर आपका यहाँ पे सीरीज में आ रहे बस क्लियर है? अच्छा कोई डाउट? ठीक, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, शुरुआत करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। टाइमर बहुत जल्दी जल्दी आपका निकल रहा है इसलिए आप क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करो, सॉल्व करते चलो बस क्वेश्चन, आपका टाइम स्टार्ट हो गया है।
बनाओ यार क्वेश्चन को। बना रहे हो सारे लोग क्वेश्चन? जल्दी बना, चलो यार। ठीक है, टाइमर कभी का ऑफ हो गया है आपका। अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका यहाँ पे, तो ये है आपका कितना 16, फिर कितना है आपका यहाँ पे 17, फिर कितना है 21, फिर कितना है आपका 30, नेक्स्ट में कितना है आपका क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर क्या दिया गया आपका 70। कोई डाउट? ठीक है, डिफरेंस कैलकुलेट करो। सबसे पहले प्रायोरिटी 1 का डिफरेंस है, 21 और 17 कितना हो गया आपका यहाँ पे 4 का डिफरेंस। यहाँ पर कितना हो गया 21, और ये कितना हो गया आपका 9 का डिफरेंस। यहाँ पर कुछ ना कुछ होगा और यहाँ पर भी कुछ ना कुछ होगा। अब देखो ये जो नंबर देख रहे हो आप लोग, ये क्या है आपका, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, तो ये क्या लिखोगे आप लोग 2 का स्क्वायर, ये कितना है आपका 3 का स्क्वायर, तो नेक्स्ट में कितना लिखोगे आप लोग यहाँ पर 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए आपका 5 का स्क्वायर। अब सेटिस्फाई करते हैं। अगर यहाँ पर 16 है तो यहाँ पर कितना होना चाहिए आपका 46। क्लियर है बात सभी को? तो क्वेश्चन मार्क की जगह अगर मैं 46 लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो मैंने अगर यहाँ पे 46 लिखा हुआ है, अब 5 का स्क्वायर यहाँ पर कितना है 25, तो 11 में 6 गए 5, 25 हो गया। ठीक है, ओके, तो ये करेक्ट है। यहाँ पर क्या आएगा आपका 46 आएगा, तो 46 कौन सा ऑप्शन, बी वाले ऑप्शन में, बी वाला क्या है बिल्कुल ही करेक्ट है। ऑप्शन में बी क्या होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। कोई डाउट है क्या? है ना? अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए यार। 3 क्लासेस हो गई, फटाफट उड़ाते चलो, इतने जल्दी क्वेश्चन करो कि समझ नहीं पड़ना चाहिए सामने वाले को भी क्वेश्चन आया का आंसर कैसे आया, है ना? क्योंकि बहुत सारी सीरीज करवा दी। आई थिंक मैंने कितने स्टूडेंट 100 क्वेश्चन करवा चुके हूँ। ठीक, बढ़ते नए वाले क्वेश्चन की ओर, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करो। ये रहा आपका टाइमर स्टार्ट हो गया है। कितना जल्दी टाइम निकलता है ये आपको भी पता नहीं चलेगा एग्जाम। पर बनाते चलो क्वेश्चन को। बनाओ बनाओ, 8 7 6, ठीक है, 5 3 2 1। जल्दी जल्दी टाइम निकल ही रहा है वैसे, है ना? तो इतना जल्दी टाइम निकलता है एग्जाम में, क्या कहें। चलिए देखिए, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ये कितना लिखा आपका 5, नेक्स्ट में कितना आपका 41, फिर नेक्स्ट में कितना आपका 1 4 और 9, फिर कितना आपका यहाँ पे 3 2 और 9। ठीक, एक तरह से अगर देखते हैं तो ये क्या है आपका डिफरेंस की सीरीज है। ठीक है, किसकी है? मल्टीप्लाई की, कहीं ना कहीं अगर ये मल्टीप्लाई की सीरीज है तो पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको कि भाई एक्चुअली मल्टीप्लाई भी है या नहीं। तो पहले डिफरेंस कैलकुलेट करो फर्स्ट में। तो अगर डिफरेंस कैलकुलेट करो तो यहाँ पर कितना हो रहा है 36 का। ठीक है, 41 में से 5 गए, कितने बचे 36। अब नेक्स्ट फिर से, तो 9 में से आपका 1 गया, तो यहाँ पर कितना हो गया आपका 8। कोई डाउट है क्या? अब नेक्स्ट आपको गए 14 में से 4 गए, कितने हो गए यहाँ पे 10। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट तो नहीं अभी तक? ठीक, ओके, नेक्स्ट में सॉल्व करते थे। अब यहाँ पर आप देख लोगे तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस हो रहा है, देखते हैं। देखो 9 में से 9 गया आपका, कितना हो गया 0, फिर आपको कितना 32 में 14 गया, तो ये बच गया कितने आपका 16 और 18। क्लियर? अब तो कोई डाउट है क्या? अब नेक्स्ट मुझे यहाँ पर चेक करना है, यहाँ पर क्या आएगा। देखो अगर यहाँ 36 लिखा है, 108 लिखा है, और यहाँ पर कितना है आपका ये जो लिखा गया कितना है आपका यहाँ पे 180 है। ठीक, तो अब शुरुआत करते हैं भैया, क्या होगा आपका। देखो 36 है तो क्या लिखोगे आप लोग यहाँ पे, 36 को क्या लिख सकते? ओके, बताइए फटाफट क्या है। देखो ओके, एक बार और डिफरेंस चेक कर लो यार। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क तो ऑलरेडी है ही सही। यहाँ पर डिफरेंस निकालो तो कितना हो जाएगा आपका 70। यहाँ पर डिफरेंस निकालो कितना हो गया, ये फिर से 72। यहाँ पर भी क्या होगा आपका, नेक्स्ट में 72 ही होगा। क्लियर है बस सभी को? तो 80 और 72 कितना हो गया आपका यहाँ पे, ये 18 और 7, 18 और 7 कितना हो गया 25। यहाँ पर कितना हो जाएगा 252। क्लियर है बस सभी को? 201 यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर कितना होगा आपका 9 और 2 कितना होगा 11 का 1 होगा यहाँ पर, तो 1 होगा, तो ये ऑप्शन तो हटा दो। ठीक है, 9 तो 11 का 1, 7 और 5 7 और 1 कितना हो गया आपका यहाँ पे 8 हो गया। ठीक है, 8 हो गया है, और यहाँ पे 3 तो कितना हो जाएगा आपका 5। मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या रहेगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर है? तो आप सभी को पता चला यहाँ पे डबल डिफरेंस का क्वेश्चन था। क्लियर है? तो क्वेश्चन किसका पूछा गया था आपसे, डबल डिफरेंस। नो डाउट? क्लियर? आई थिंक सारे लोगों को क्लियर हो गया। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करो। ये रहा आपका क्वेश्चन और ये टाइमर स्टार्ट हो गया। जितनी जल्दी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतने अच्छा है। फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करते चलो, करो। ये क्वेश्चन तो क्या है, बहुत सिंपल होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि इसके बीच में ज्यादा डिफरेंस है ही नहीं। अगर डिफरेंस ज्यादा नहीं है तो आप फटाफट सॉल्व करते चलो, करो।
कितने जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। बनाओ यार क्वेश्चन को, क्या है आपका आंसर देखते हुए। आ रहा है क्वेश्चन समझ में सारे लोगों को? वेरी गुड, अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। बनाओ बनाओ यार क्वेश्चन, ताबड़तोड़ बैटिंग करो, इतना जल्दी कि भाई 6 6 और 4 ही 4 आने चाहिए, ठीक है। मतलब नंबर की झड़ी लग जानी चाहिए, है ना। जैसे बैट्समैन कैसे बैटिंग करता है वैसे कैसे। ओके, टाइमर तो एंड हो गया है। चलो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखो भाई यहाँ पर क्या दे रखा आपको 6 और 9, तो डिफरेंस कितने का हो गया यहाँ पर 3 का डिफरेंस है। यहाँ पर कितने का आपका 9 और 5 मतलब कितने का 6 का। 24 और 15 मतलब कितने का हो गया 9 का डिफरेंस। यहाँ पर आप सॉल्व करोगे 9 और 4 है मतलब कितना हो गया 9 में से 4 गया, तो आप कितना लिखोगे यहाँ पे 5, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 1, 15 ये हो गया। अब नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे करोगे तो 13 में से 9 गए तो कितने लिखोगे यहाँ पे 4। अब आगे अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 5 में 2 गए तो ये 24 होगा, ठीक है। 24 क्लियर है। अब आगे देखते हैं भैया पैटर्न क्या चल रहा है आपका यहाँ। तो इसको क्या लिखोगे आप लोग यहाँ पर, पता चलो। देखो इसको मैं लिखूंगा 3 इंटू में ए, ये कितना है आपका 3 इंटू में कितना है 2 है, तो ये क्या लिखा है 3 इंटू में 3 लिखा गया है। फिर ये क्या लिखा गया 3 इंटू में 5 लिखा गया, तो 3 इंटू में कितना लिखा गया आपका 8 लिखा गया। अब नेक्स्ट वाला नंबर यहाँ पे आएगा। देखो आपको समझ में ये आएगा। देखो यहाँ पर डायरेक्टली मैं ये कहता हूँ कि पहले 3 इंटू 1 किया गया, फिर 3 इंटू 2, अब इस 2 को 1 में जोड़ोगे तो कितना होगा 3, तो उसी का गुणा आगे नेक्स्ट में किएगा। 3 में 2 जोड़ोगे, क्लियर है। मतलब ये और ये कितना हो गया आपका 1, और यहाँ पर कितना हो गया आपका नेक्स्ट में इसको सॉल्व करोगे तो ये और ये, ठीक है। तो यहाँ पर 3 और 2 ये प्रीवियस का 5, और 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। अब 8 और 5 कितना होगा 8 5 13, ठीक है। तो 3 इंटू में कितना लिखोगे भाई आपका यहाँ पे 13, कोई डाउट है क्या। 8 5 कितना 13, तो 13 कितना हो जाएगा आपका 39। अगर यहाँ पर 39 है तो अब इंटू कर ले, मल्टीप्लाई हो चुका है। अब एडिशन करते हैं। 9 और 3 कितना हो गया आपका 9 और 3 हो गया 12, 12 क्या होगा आपका 2, ठीक है। अगर 2 यहाँ पर हो गया है तो 6 और 3 9 और 1 कितना हो गया 10 मतलब 102, और 102 कौन सा ऑप्शन है आपका सी वाला ऑप्शन। तो 102 आपका सी वाला ऑप्शन क्या रहेगा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है, ठीक। आए बस समझ में सभी लोगों को। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के, फटाफट करते चलो क्वेश्चन। ये रहा आपका टाइमर, बनाओ बनाओ क्वेश्चन। जितने जल्दी आप क्वेश्चन बनाओगे उतने ही क्या रहेगा आपका बेस्ट रहेगा। बना चलो बस क्वेश्चन हो। और मैक्सिमम आप लोगों ने देखा होगा जब बड़ी संख्या होती है तो उनके बीच का डिफरेंस ही कैलकुलेट किया जाता है सबसे पहले, क्लियर है। फटाफट डिफरेंस कैलकुलेट करो जितना जल्दी हो जाए आप क्वेश्चन का। बनाओ यार क्वेश्चन, क्या रहेगा आपका आंसर। हो रहा है सॉल्व, जल्दी सॉल्व करो यार। चलो ठीक है, टाइमर एंड हो गया है। क्वेश्चन की शुरुआत करते देखो। पहले मैं डिफरेंस कैलकुलेट कर लेता हूँ। यहाँ पर कितना हो गया आपका यहाँ पे 5 और 7 मतलब 8 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये कितना हो गया 1728, ठीक है। नेक्स्ट वाले को और सॉल्व करो। यहाँ पर डिफरेंस कितने का होना चाहिए आपका यहाँ पर अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो ये डिफरेंस और कैलकुलेट कर लेते हैं अपन लोग। तो ये डिफरेंस कितने का होगा आपका यहाँ पे, करो करो क्वेश्चन को, ठीक है। मैं भी आपको यहाँ पे माइनस करके देखता हूँ कितना हो जाएगा आपका 5 2 और 8 2, ठीक है। मीन्स ये कितना हो रहा है आपका 2197, क्लियर है। ये बात सबको क्लियर है। अब नेक्स्ट वाले एक और डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। एक और डिफरेंस कैलकुलेट करोगे आप लोग तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे नेक्स्ट में एक और डिफरेंस कर 6 में से 2 गए थे, यहाँ पर कितना बचेगा आपका 4, क्लियर है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 में से 8 गए, ठीक है। 12 में से 8 गए कितने बचेंगे आपके यहाँ पे, तो यहाँ पर फिर से बचेगा आपका कितना 4। अब यहाँ पर कितना हो गया आपका 9, ठीक है। तो 9 में से 2 गए कितने बचेगा आपके 7, ठीक है। और यहाँ पर हो गया कितना आपका 744, क्लियर है। आ रहे बस समझ में सभी को। तो नेक्स्ट मुझे यहाँ पर और चाहिए, तो ये क्या हो रहा है आपका कहीं ना कहीं इसी का क्यूब हो रहा है क्या, देखते देखो। 1728 है तो यहाँ पर क्या होगा आपका 8 का भाई ये क्या होगा आपका यहाँ पे कितना आपका यहाँ पे 2728, तो 2728 है। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ 2728 अगर आपका ये है तो ये किसका क्यूब हो रहा है आपका यहाँ पे, आई थिंक 12 का क्यूब होगा मेरे हिसाब से, तो ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका यहाँ पे 12 का क्यूब, क्लियर है। तो ये क्या है आपका 13 का क्यूब, और नेक्स्ट में कितना हो जाएगा आपका 14 का क्यूब, कोई डाउट है क्या। तो नेक्स्ट फिर से लिखोगे कितना हो जाएगा 15 का क्यूब, और 15 का क्यूब कितना होता है 25,
और कितना होता है आपका 15 क्यूब लिखो है। 15 का क्यूब कितना होगा आपका यहाँ पे नेक्स्ट में, जल्दी से बताओ। 15 का क्यूब कितना होगा 33 और 75, क्लियर है। अब अगर यहाँ पर ये 12 13 14 15 का क्यूब है, 33 75 6 और 5 कितना हो 11, तो 11 कितना हो जाएगा आपका एक तो सभी में ही है। अब नेक्स्ट में फिर से सॉल्व करेंगे, मतलब यहाँ पर कितना हो गया 11 का एक 7 और 2 कितना हो गया 9, 9 और एक 10 का कितना हो गया आपका 0, क्लियर है। तो ऑप्शन ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो नेक्स्ट में क्या हो गया ये सही हो गया। एक बार और चेक कर लेते हैं फिर भी, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 3 और एक ये कितना हो गया 4 और 8 और 3 11, ठीक है 11,401, ठीक। ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। तो ये जो था आपका क्वेश्चन, ये किसका क्वेश्चन था आपका, ये क्यूब का क्वेश्चन, क्यूब की सीरीज, क्लियर है। आई थिंक सारे बच्चों क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छा, ठीक। नेक्स्ट वाले में चलते देखो, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये रहा आपका टाइमर स्टार्ट हो गया है, बनाते चलो बस क्वेश्चनों को। जितने ज्यादा क्वेश्चन बनाओगे उतना ही क्या रहेगा आपका यहाँ पे बेनिफिट होगा। करो कितना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। बनाओ यार क्वेश्चन को। चार 31 156 गुणा हो रहा है क्या, चेक करो पहले। मेरे हिसाब से गुणा तो नहीं हो रहा है यार। खरे क्वेश्चन को जल्दी से शुरुआत करो यार, बना चलो क्वेश्चन, ठीक है। चलो टाइमर एंड करते हैं, देखते हुए क्वेश्चन में क्या दिया गया था। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो एक तरह से गुणा लग रहा है मुझे, पर ये भी चेक कर लेते भाई गुणा भी है कि नहीं एक्चुअल में। ये 3 गुना है इसका, ठीक, समथिंग ये 3 गुना है, 4 3 मतलब 5 2 10, ठीक है। तो 3 गुना कम है, तो ये नहीं लग रहा है मुझे पैटर्न। ओके, डिफरेंस कैलकुलेट करो पहले। तो डिफरेंस अगर निकालते हो तो 31 में 4 गए कितना बचेगा आपको यहाँ पे 27, क्लियर है बस सभी को, ठीक। अब नेक्स्ट में फिर से सॉल्व करोगे तो यहाँ पर कितना 156, फिर में से एक गया कितना हो गया आपका 5 हो गया, और ये कितना हो गया 125। कोई डाउट है क्या। नेक्स्ट में सॉल्व करते हैं। 9 में से 6 गया, तो 9 में से 6 गया तो कितना बचेगा आपका यहाँ पे 3, क्लियर है। अब यहाँ पर कितना 8, तो ये कितना हो गया 8 में से 5 गया 4, और यहाँ पर कितना बचेगा आपका यहाँ पे 3, 343, ठीक 343, ओके। तो नेक्स्ट में फिर से सॉल्व करते हैं। अभी क्या हो गया आपका यहाँ पे 12 में से सॉरी 8 में से कितना आपका 9 गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका फिर से 9, क्लियर है। अब आगे और हटा दो तो कितना बचना चाहिए आपका यहाँ पे, पहले कितना था आपका 8, ओके 18 में से गया था 9, तो 9 बच जाएगा, ओके। 11 में से 9 गया तो कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका बस है 7 2 9, ठीक है, क्लियर है। अब देखो ये क्या है आपका एक तरह से क्यूब है, तो किसके क्यूब हो रहे हैं यहाँ पे, तो ये जो कहोगे ये 3 का क्यूब है, तो ये क्या है आपका 5 का क्यूब है, तो ये क्या हो रहा है आपका यहाँ पे 7 का क्यूब है, तो ये क्या है आपका 9 का क्यूब है। तो नेक्स्ट में किसका क्यूब लिखोगे 11 का क्यूब। 11 का क्यूब कितना होता है आपका यहाँ पे, 11 क्यूब होता है 13 31, 13 31 जोड़ोगे तो 8 और कितना हो गया 9, तो 9 वाला ऑप्शन तो यही सही है ना। लास्ट में कितना आएगा 9 आएगा, तो इसमें 0 तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो बी वाला जो ऑप्शन है ये क्या है बिल्कुल ही करेक्ट है। अगेन सीरीज किसकी थी आपकी यहाँ पे, तो सीरीज जो थी आपकी क्यूब की सीरीज, कोई डाउट क्या, ठीक सारे लोगों को क्लियर है, ठीक बहुत अच्छे। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये रहा, आपका टाइमर स्टार्ट होता है राइट नाउ। बनाओ क्वेश्चन, जितने जल्दी हो जाए क्वेश्चन बनाते चलो। डिफरेंस होगा इनके बीच में क्योंकि संख्या बहुत छोटी छोटी सी दिख रही है, अगर संख्या बहुत छोटी है तो हो सकता है डिफरेंस ही हो इनके बीच में। बनाओ क्वेश्चन को, बना चलो क्वेश्चन को यार, जितना जल्दी क्वेश्चन बनाओगे उतना ही क्या होगा इजीएस्ट होगा। बनाओ बनाओ, टाइमर एंड होने पर है, जल्दी करो क्योंकि टाइमिंग एग्जाम में बहुत कम होता है, इसलिए हम लोग टाइमर का बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे। चलो देखो आपका क्वेश्चन का टाइमर एंड हो गया है। अब क्वेश्चन देखते देखो, यहाँ पर डिफरेंस निकालोगे कितना हो गया आपका यहाँ पे 7 का, यहाँ पर डिफरेंस निकालोगे तो कितने हो गया आपका 16 का, यहाँ पर डिफरेंस निकालो 56 में से 30 गए तो कितने हो गए आपके आई थिंक 26, और ये कितने हो गए आपके 20, ठीक है सॉरी 20 नहीं 6 26, ठीक है कितना हो जाएगा आपका ये 6, 26 यहाँ पर हो गया है। अब नेक्स्ट में सॉल्व करोगे तो 13 में से 6 गए कितने बचे आपके यहाँ पे 7,
आ रही बस में। अब नेक्स्ट इसको और देख लेते हैं। अगर ये 7 है तो यहाँ पर कितना होगा आपका 3 होगा, ठीक है। अब इनके बीच का डिफरेंस और कैलकुलेट करो डबल, क्योंकि फर्स्ट वाले डिफरेंस में हम लोग कुछ भी दिख रहा है। सेकंड में अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो 16 में 7 गए, कितने बचेंगे आपके यहाँ पे 9। यहाँ पर कितना हो गया आपका ये 10, ठीक है। यहाँ पर कितना हो गया आपका ये। अब यहाँ पर डिफरेंस कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, यहाँ 12 आना चाहिए। अगर यहाँ 12 होगा तो यहाँ पर कितना होगा 49 होगा। अगर यहाँ 49 है, 9 और 3 कितने हो गए, 12 का 2 किया, ठीक है। 9 और 1 10, 4 14, 142। 142 किस वाला ऑप्शन में, बी वाला ऑप्शन में। तो बी वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट है। इसकी सीरीज थी आपकी, तो ये जो सीरीज थी आपकी डबल डिफरेंस। क्लियर सारे लोगों को, तो वेरी गुड। सभी लोगों को क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को बनाओ। ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। इसके लिए आपका टाइमर भी स्टार्ट होता है राइट नाउ। बना हुआ है क्वेश्चन को, जितना जल्दी कर सकते हो उतने क्वेश्चन बनाते चलो। बना रहे हो सारे लोग क्वेश्चन, बना दो जल्दी जल्दी बनाओ। देखते हैं कितना आप क्वेश्चन को बनाते हो। बनाओ क्वेश्चन, बन रहा है क्वेश्चन। टाइमर 8 होने पर है, फटाफट करो। चलो ठीक है, क्वेश्चन देखते देखो। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, देखो ये 12 है, 33 है, 96, 812 है और फिर 2553 है। तो ये सबसे छोटी संख्या से बहुत बड़ा गया है, इसलिए कहीं ना कहीं क्या होगा, गुणा होगा। तो कितने गुणा होता है तो मैं लगभग कर लेता हूँ। देखो तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो कितना हो गया आपका यहाँ पे, तो भारतीय 36, तो लगभग ये कितना है 3 गुना है, और माइनस में कितना करोगे 3। 33 का कितना है 3 गुना है, माइनस में कितना करोगे आप लोग यहाँ पे 3, ध्यान हो गया। अब मैं यहाँ पर और देख लो, ये कितना हो रहा है 8 3 24 3, ठीक है। तो 3 दूनी 6, लास्ट में 6 होगा, इसमें 3 ही घटाया, 3 आया होगा। क्लियर ये डिफरेंस। अब यहाँ पर भी क्या होगा आपका यहाँ पे, तो ये जो संख्या है आपका इंटू 3 माइनस में 3 होगी। कोई डाउट है क्या, ठीक। तो 6 18 8 और 288, 288 यहाँ पर अगर सॉल्व करोगे 288 माइनस में 3 करोगे 285 होगा। तो ऑप्शन पर फर्स्ट क्या होगा, यहाँ पर एक संख्या लिख देता हूँ मैं 285। तो क्रॉस चेक और कर लो, तो इंटू 3 माइनस 3 करो, 3 5 15, 15 में इससे 3 गए तो 2, ठीक है करेक्ट है। ऑप्शन पर ए जो रहेगा वो क्या रहेगा आपका, बिल्कुल सही होगा। तो क्या था आपका, ये थी आपकी मल्टीप्लिकेशन और माइनस में क्या था आपका यहाँ पे नंबर, ठीक है। ये वाली सीरीज थी आपकी। क्लियर सारे लोगों को, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक।